सोचिए, एक जगह जहाँ न रोड है, न नेटवर्क, न हॉस्पिटल, न स्कूल, जहाँ लोगों को राशन लेने के लिए जंगल का रास्ता पकड़ना पड़ता है, जहाँ देश का झंडा तो है लेकिन उस झंडे तक पहुँचने का रास्ता नहीं है। और अब वही जगह बन रही है भारत के सबसे एम्बिशियस और पावरफुल हाईवे प्रोजेक्ट का हिस्सा। एक ऐसी रोड जो बिल्कुल चाइना के साथ साथ चलेगी। इसका नाम है अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे यानी NH913, इंडिया का मास्टर स्ट्रोक जो डिफेंस और ग्रोथ को एक ही लाइन में ले आता है। ये वीडियो सिर्फ एक रोड की कहानी नहीं बताएगा, बल्कि उस रोड के जरिए आपको बताएगा भारत की बदलती सोच, बॉर्डर सिक्योरिटी की नई स्ट्रैटेजी, ट्राइबल्स के जीवन में आती एक नई रोशनी और चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर अग्रेशन का भारत का ग्राउंड लेवल जवाब। आप जानेंगे इस हाईवे का रूट क्या है, इसका बजट सैंक्शन कितने में हुआ है, कौन बना रहा है और ये कब तक बनकर रेडी हो जाएगा। हम बात करेंगे इसके इंजीनियरिंग चैलेंजेस और इकोलॉजिकल कंसर्न्स की। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनहर्ड हाईवे की अनहर्ड कहानी। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे ऑफिशियली एक 1748 किलोमीटर लंबी 2 लेन पेव्ड हाईवे होगी जो बॉम्बेला से शुरू होकर विजयनगर तक जाएगी। ये हाईवे अरुणाचल प्रदेश के अंडर 12 डिस्ट्रिक्ट्स और 8 की वैलीज को क्रॉस करेगी, इंक्लूडिंग सम ऑफ इंडियाज रिमोटेस्ट एंड मोस्ट कल्चरली रिच रीजन्स लाइक मेचुका, क्यूटिंग, किबितो और विजयनगर। सबसे खास बात यह है कि ये हाईवे ऑलमोस्ट पैरेलल टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बन रही है, बिल्कुल चाइना के बनाए हुए G219 हाईवे इन तिब्बत के सामने। दोनों कंट्रीज के हाईवेज एक दूसरे के सामने चल रहे होंगे, लेकिन अप्रोच अलग है। जहां चाइना अपनी मिलिट्री डोमिनेंस दिखाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, भारत इस हाईवे के थ्रू डिफेंस और डेवलपमेंट को एक साथ लेकर चल रहा है। इस मेगा हाईवे प्रोजेक्ट को ऑफिशियली अनाउंस किया गया था अक्टूबर 2022 में, जब इंडियन गवर्नमेंट ने इसे एक स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी डिक्लेयर किया। ये उस वक्त पर अनाउंस हुआ जब बॉर्डर पे चाइना के साथ टेंशंस ऑलरेडी हाई थे, स्पेशली आफ्टर द 2020 गलवान क्लैश और 2022 तवांग स्कर्मिश। इस प्रोजेक्ट को ग्रीन लाइट दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के अंडर in close coordination with Ministry of Defense and Ministry of Home Affairs। प्रोजेक्ट का सैंक्शन मिला 2023 के यूनियन बजट में, जहां फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने नॉर्थ ईस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देने के लिए 27,000 करोड़ एलोकेट किए। ये एक फेज्ड रोल आउट प्रोजेक्ट है, जहां 2027 तक मेजर स्ट्रेटेजिक सेगमेंट्स रेडी हो जाएंगे और 2030 तक कंप्लीट कनेक्टिविटी मिलेगी फ्रॉम बॉम्बेला टू विजयनगर। इस मैसिव प्रोजेक्ट को बनाने की जिम्मेदारी प्राइमरीली मिली है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है। BRO की अलग अलग फील्ड विंग्स जैसे प्रोजेक्ट वर्तक, प्रोजेक्ट उदयक एंड प्रोजेक्ट अरुणक इस प्रोजेक्ट की वेरियस सेक्टर्स को हैंडल कर रहे हैं। BRO के इंजीनियर्स इंडियन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स जैसे लार्सन एंड टूब्रो, IRCON एंड NHIDCL और लोकल ट्राइबल मैनपावर मिलकर इस एक्सट्रीमली रिमोट टेरेन में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये एक मल्टी एजेंसी एफर्ट है, जहां लोकल नॉलेज, मिलिट्री प्रिसिजन और मॉडर्न इंजीनियरिंग एक साथ काम कर रहे हैं। ये हाईवे इंजीनियरिंग के मामले में भी किसी मार्वल से कम नहीं है। अरुणाचल की टेरेन है एक्सट्रीमली टफ, डेंस फॉरेस्ट, स्टीप क्लिफ्स, लैंडस्लाइड जोन्स, स्नो क्लैड पासेस और कांस्टेंट रेन। कई जगहों पर कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग से क्लिफ को कार्व किया जा रहा है। जहां रोड बनाना मुश्किल है, वहां लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस और मल्टी किलोमीटर टनल्स प्लान किए जा रहे हैं यूजिंग एडवांस टेक्निक्स लाइक न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड। फ्लड प्रोन और स्नो प्रोन एरियाज में स्नो गैलरीज और एवलांचे प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर्स भी डिजाइन किए जा रहे हैं। बाइट्यूमेन की जगह पॉलीमर मॉडिफाइड बाइट्यूमेन यूज हो रहा है, ताकि रोड एक्सट्रीम कोल्ड और रेनफॉल में भी टिक सके। सर्वेइंग के लिए सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन मैपिंग और LIDAR बेस्ड एनालिसिस का यूज हो रहा है, ताकि फॉरेस्ट डिस्टर्बेंस मिनिमम हो और रूट अलाइनमेंट मोर एफिशिएंट हो। ये हाईवे बॉम्बेला से स्टार्ट होकर मेचुका, किबितो और लास्ट में विजयनगर तक जाती है। इनमें से कई जगह ऐसे हैं जो LAC के सिर्फ 20 to 30 किलोमीटर्स के अंदर है। मेचुका फॉर एग्जाम्पल इज ओनली 29 किलोमीटर्स फ्रॉम द चाइनीज बॉर्डर। विजयनगर
भारत का ईस्टर्न मोस्ट इनहैबिटेड एरिया है, जहां पहले सिर्फ हेलीकॉप्टर या वीक लॉन्ग ट्रैक से पहुंचा जा सकता था और अब ये सब जगह फर्स्ट टाइम ज़मीनी कनेक्टिविटी से जुड़ रही हैं। स्ट्रेटेजिकली ये हाईवे एक गेम चेंजर है। पिछले कुछ सालों में चाइना ने तिब्बत साइट पर मैसिव बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है। 4 लेन हाईवेज, मिलिट्री एयरपोर्ट्स, ट्रूप हाउसिंग और सर्विलांस स्टेशन। इंडिया की तरफ टेरेन और पुअर कनेक्टिविटी के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी लिमिटेड था। बट नाउ अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे विल अलाउ फास्टर मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स, सप्लाई कॉन्वॉयज, इक्विपमेंट एंड सर्विलांस अलोंग द बॉर्डर। ये रोड इंडिया को ऑपरेशनल एज देगी अगर फ्यूचर में डोकलाम जैसा कोई स्टैंड ऑफ होता है। ये सिर्फ एक ज़मीनी हाईवे नहीं है, ये भारत की वॉल ऑफ रेडीनेस है। लेकिन सवाल उठता है, अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट है तो अब तक क्यों नहीं बनी थी? 1962 के वॉर के बाद इंडिया ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी, नॉन प्रोवोकेटिव पॉस्चर, जिसका मतलब था बॉर्डर के पास ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे ताकि चाइना को प्रवोक ना करें। आयरॉनिकली चाइना ने इसी दौरान G219 और मल्टीपल हाईवेज बिल्ड कर दिए और हमने अपने ही लोगों को अनकनेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड छोड़ दिया। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे इन दैट सेंस सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, एक करेक्टिव एक्शन है, एक एक्नॉलेजमेंट है कि इंडिया कैन नो लॉन्गर अफोर्ड टू स्टे पैसिव एट इट्स बॉर्डर्स। इस हाईवे का सबसे बड़ा इम्पैक्ट लोकल ट्राइबल्स पर होगा। मेचूका, विजयनगर जैसी जगहों में हेल्थ फैसिलिटीज़, स्कूल्स, राशन और मार्केट्स तक पहुंचना अब रियलिस्टिक बनेगा। गवर्नमेंट के वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के अंडर अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे उन गांव तक पहुंचने के लिए की रूट बन रहा है जहां पहले सिर्फ हेलीकॉप्टर से राशन ड्रॉप होता था। BRO और NHIDCL ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ लोकल ट्राइबल यूथ को हायर कर चुके हैं एज वर्कर्स एंड लिएजॉन स्टाफ। इसी से लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और सिर्फ बेसिक सर्विसेज ही नहीं, अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे ट्राइबल इकोनॉमी और कल्चर को भी रिवाइव करेगा। अपातनी राइस कल्टीवेशन, याक वूल वीविंग, बैम्बो क्राफ्ट्स और मेचूका फेस्टिवल जैसे कल्चरल आइडेंटिटीज को अब एक नेशनल और इंटरनेशनल स्टेज मिल सकता है। इमेजिन मेचूका बिकमिंग द नेक्स्ट पिटी वैली विद इको टूरिज्म, होम स्टेज और ट्राइबल म्यूजियम्स। टूरिस्ट और रिसर्चर्स अब एक ऐसे एरिया में जा सकेंगे जो पहले सिर्फ आर्मी के लिए एक्सेसिबल था। इस रोड के बनने से अरुणाचल की रिच कल्चर और नेचुरल ब्यूटी वर्ल्ड के सामने आएगी। हर डेवलपमेंट के साथ कुछ एनवायरमेंटल और सोशल ऑब्स्टिकल्स भी होते हैं। ये रोड कई डेंस फॉरेस्ट और ट्राइबल सेक्रेड लैंड्स से गुजरेगी। कुछ लोकल ग्रुप्स और एक्टिविस्ट ने कंसर्न रेज किया ओवर पॉसिबल लैंड एलिनेशन, डिफॉरेस्टेशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस। गवर्नमेंट ने कमिटमेंट दिया है कि हर कंस्ट्रक्शन फेज में फ्री प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिया जाएगा फ्रॉम इंडिजिनस कम्युनिटीज़ और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। ड्रोन बेस्ड सर्वेज और सैटेलाइट मैपिंग से एफर्ट किए जा रहे हैं टू मिनिमाइज इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन। एक और इम्पॉर्टेंट एंगल है व्हाट हैपन्स इफ दिस रोड इज नॉट बिल्ट। अगर ये प्रोजेक्ट डिले या कैंसिल होता है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक लिमिटेड नहीं रहेगा। बॉर्डर्स के विलेजेस डीपॉपुलेट हो सकते हैं, यूथ माइग्रेट करेंगे और चाइना की क्रीपिंग कंट्रोल पॉलिसी, जिसे सलामी स्लाइसिंग कहते हैं, उसको और स्पेस मिल जाएगा। आर्मी का रिस्पॉन्स टाइम स्लो रहेगा और नेशनल मोरल पे भी नेगेटिव इफेक्ट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना भी एक स्ट्रेटेजिक रिस्क बन चुका है। इसलिए अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे भारत की एक न्यू डॉक्ट्रिन का पार्ट है, डिफेंस थ्रू डेवलपमेंट। इसके अंडर इंडिया अब सिर्फ फेंसिंग या बंकर्स नहीं, फंक्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें लोग, कल्चर और इकोनॉमी भी साथ में ग्रो करेंगे। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे के साथ प्रोजेक्ट्स जैसे सेला टनल इन तवांग, जोजिला टनल इन लद्दाख और वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम एक साथ मिलकर भारत के बॉर्डर्स को सिर्फ डिफेंड नहीं, रिवाइव कर रहे हैं। और जब ये रोड बनेगी तो सिर्फ एक ज़मीन नहीं जोड़ेगा, ये भारत के दिल को उसके अंतिम कोने तक जोड़ेगा। जहाँ पहले जंगल था वहाँ से अब भारत की आवाज़ निकलेगी। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे सिर्फ एक सीमेंटेड रोड नहीं, ये भारत का विजन है, एक प्रॉमिस है उन गांव वालों के लिए जो अब तक बॉर्डर पे तो थे लेकिन मैप के मार्जिन्स में लिखे गए थे। अब वो भारत के सेंटर में आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।